हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखिए साइंस पार्ट 2 रहेगा और ये महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 में आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगी और ये लेक्चर फर्स्ट रहेगा। जितना हो सकेगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, ताकि लंबा वीडियो आपको नहीं बनाऊँगी। लॉन्ग वीडियो रहेगा तो आप बोर हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ा दूँगी 3-4 लेक्चर लेके। ठीक है, तो आज की लेक्चर ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा 6 चैप्टर का। और यहाँ पे 6 चैप्टर बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनिमल का यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, और कौन कौन यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। फिर न्यू मेथ यहाँ पे फर्स्ट दिया गया हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन। सेकेंड बेटा दिया गया न्यू मेथड सिस्टम ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन। थर्ड दिया गया किंगडम एनिमिलिया। इन तीनों के बारे में देखना है आपके कि 6 चैप्टर में 3 चीज़ें आपको मेन की पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, गर्ल्स देख रही तो बॉय को, बॉय देख रहे गर्ल्स को, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक को, जहाँ जहाँ आप लोग कि फैले हैं सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसका कि बेनिफिट ले सकें। ठीक है, आते हैं बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये तो आपका चैप्टर है। मेन एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कि हमने अर्लियर आपने जब 8th स्टैंडर्ड में रहा होगा ना, सबसे पहले एक चैप्टर था लिविंग थिंग्स में। और ये आपको प्लांट्स और एनिमल्स के आपके जो आसपास दिखते हैं लिविंग थिंग्स हमारे आसपास रहते हैं प्लांट्स, उनको हम देखते हैं और इनके क्राइटेरिया की क्लास हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बेटा। और यहाँ पे इस चार्ट को पूरा मैं डायग्राम जो है फिल करूँ। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले लिविंग आ गई। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बेटा आपका आएगा यहाँ पे देखा जाए तो इसको आएगा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, क्या आएगा प्रोकैरियोटिक, एक मिनट, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद आएगा आपका यूकैरियोटिक, इस बॉक्स में यू। ठीक है, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो यूनिसेल्युलर। अब ये आपको डिवाइड किया गया है मोनेरा में आपको देखा जाए। मोनेरा के बाद अब यूकैरियोटिक सेल्स को कि 2 भागों में, एक तो आपको यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में अब किंगडम आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रोटिस्टा। ठीक है, क्या आ जाएगा प्रोटिस्टा आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर जो दिया गया है ना, तो यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर का सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। उसके बाद यहाँ पे पहले सेल वॉल। अब ये सेल वॉल देखा जाए तो यहाँ पे इसमें भी सेल वॉल आएगा। ठीक है, इसमें भी सेल वॉल ही आएगा। ठीक है, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल को कि ये प्रेजेंट रहता है तो किस में आपका प्लांट में और प्लस फंगाई। ये कि आपके ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स TROPHS। ठीक है, ये हो जाएगा हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप्स में आपका फंगाई आ जाएगा एल्गी। ठीक है, मास आ जाएगा फॉल, हेट्रोट्रॉप्स। और ये जो होता है आपका जो इसमें अब्सेंट रहता है, जो सेल वॉल किस में अब्सेंट रहता है यानी कि एनिमल्स में आपका अब्सेंट रहता है, लेकिन प्लांट्स में आपके सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, PR ये आप लोग ले लो। इसका पहला आएगा प्रोकैरियोटिक, इसमें आएगा यूकैरियोटिक। फिर यूकैरियोटिक के 2 भागों में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर किंगडम प्रोटिस्टा आएगा। प्रोटिस्टा में आपका अमीबा, पैरामीसियम, बैक्टीरिया आ जाएंगे। उसके बाद देखा जाए बेटा इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसको सेल वॉल और सेल वॉल। तो सेल वॉल जो प्रेजेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ में, जिसमें प्लांट्स हो गए, हेट्रोट्रॉफ जैसे आपके मशरूम हो गए, फंगाई हो गए। ठीक है, और सेल वॉल किस में अब्सेंट रहते हैं तो किंगडम यानी किंगडम एनिमिलिया में। ठीक, यहाँ पे आपको बेसिकली दिया गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये सारी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बहुत सारी चीज़ ऑलमोस्ट अगर बताऊँ मैं आप लोगों को बेटा, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको तो ऐसे सम एनिमल्स आर द 2। ठीक है, 2 स्मॉल वेयर इज अ सम आर बी। बहुत कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ इसमें से एनिमल्स टेरिस्टेरियस होते हैं और कुछ कैसे एक्वा। टेरिस्टेरियस क्या होता है, लैंड पे। कुछ कि आपके जीव जंतु क्या होते हैं कि लैंड पे पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं पानी हो, एक्वेटिक मीन्स क्या होता है पानी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे सम एनिमल्स क्राउल ऑन द लैंड, और कुछ ऐसे जो होते हैं लैंड पे रहते हैं यानी कि क्राउल टेरिस्टेरिया पर क्राउलिंग करते हैं, जैसे आपके क्रोकोडाइल हो गए,
आपके लिजर्ड्स हो गए, टर्टवाइस हो गए, ये क्या करते हैं क्राउनिंग यानी कि रेंगते हुए चलते। सम स्विम इन द वाटर, और कुछ ऐसे क्या करते हैं पानी में तैरते हैं, जैसे आपके फिश तैरते हैं, ठीक है। वेयर सम फ्लाई इन द, और कुछ क्या करते हैं फ्लाई करते हैं एयर में, हवा में, जैसे आपके बटरफ्लाई हो गए, हाउस फ्लाई हो गए, मस्कीटो हो गए, ठीक है। सम एनिमल्स हैव द स्केल स्किन, और कुछ मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर पे स्केल पाए जाते हैं। स्केल जैसे अगर देखा जाए तो फिश के ऊपर पाया जाता है बेटा, आपका स्नेक के ऊपर पाया जाता है बेटा, उसके बाद आपका लेजार्ड के ऊपर पाया जाता है, स्केल पाया जाता है, ठीक है। एक मतलब इस तरह से बना रहता है, ठीक है, इस तरह। सम हैव द फीदर्स आर देयर, और कुछ के ऐसे होते हैं जिनको फीदर्स होते हैं। फीदर की अगर मैं बात करूँ तो ये फीदर्स जो होते हैं, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करें, और मतलब कि हेयर होते हैं उनके, किसी के पंख, फीदर मीन्स क्या होता है विंग्स होते हैं। बर्ड्स में क्या पाए जाते हैं विंग्स पाए, हेयर किस पे पाए जाते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स पे पाए जाते हैं, आपके गोट के पाए जाते हैं, सीप पे पाए जाते हैं, इन पे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, ये सारी। इन दिस वे देयर इज़ द ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग द एनिमल टू, और ये बहुत बड़ी एक डाइवर्सिटी है एनिमल्स का हमारे भी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनिमल्स, नंबर ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ अपने 7 मिलियन, ठीक है। अगर देखा जाए तो 7 मिलियन क्या है यहाँ पे ना एनिमल्स की स्पेसीज। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी, और ये मतलब कि असंभव है, मतलब कि हर एक चीज़ का इम्पॉसिबल है उनकी स्टडी करना, और उनको मतलब कि उनकी क्लासिफिकेशन। इसीलिए इनको क्या किया गया, इफ़ द ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ द एनिमल्स आर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंट, इसलिए इनको क्लासिफिकेशन के बेस पे 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें ग्रुप आएगा एक सब ग्रुप आएगा, और मतलब उनके सिमिलरिटी के बेस पे और डिफरेंस के बेस पे उनको क्या करेंगे हम क्लासीफाई कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया रेड बॉक्स में, तो आते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप सब ग्रुप ऑफ द एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस अमॉन्ग द एनिमल्स इज कॉल्ड द एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर आप 1 नंबर के लिए एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, आप बताना कि डेफिनेशन के साथ पूछा जाता है कि मतलब कि एनिमल क्लासिफिकेशन क्या कहा जाता है, तो एनिमल के मतलब कि ग्रुप और सब ग्रुप, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑफ द एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस अमॉन्ग द एनिमल, ठीक है, यानी कि उनकी समानता और डिफरेंस के बेस पे उनको मतलब कि सब ग्रुप में और ग्रुप में डिवाइड करने को ही हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि एक बेसिक एग्जाम्पल बताते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, पूछते हैं ना आपका नाम, किसी का नाम क्या अंश है, ठीक है, अंश उसका क्या है नाम है, और किस ग्रुप में आता है यानी कि मेल है कि फीमेल, तो ये मेल है। और इसकी अगर पूछा जाए कि सरनेम क्या है, तो सरनेम इसका मैं लिखती हूँ यहाँ पे गुप्ता है, ठीक है, अंश गुप्ता। अब ये देखो जो अंश है ना बेटा, तो ये हमारा क्या है जीनस है, जीनस, और इस ये हमारा ग्रुप गुप्ता है सरनेम है, तो ये हमारा क्या है स्पेसिस है, ठीक है, और ये स्पेसिस है, ठीक है, ये स्पेसिस है इसी। और ये मतलब गुप्ता हमेशा क्या है लैटिन वर्ड से लिया गया, इसको क्लासिफिकेशन के बेस पे मैं बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट स्टडी करते हैं क्लासीफाई एनिमल के। और सबसे पहले यहाँ पे ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल जो फर्स्ट परफॉर्म किए थे एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पे को ग्रीक फिलोसफर आते हैं जिनका नाम रहता है एरिस्टोटल, और ये परफॉर्मेंस एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का मतलब उन्होंने बताते हैं। एरिस्टोटल ने क्लासीफाई करते हैं एनिमल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लाइक बॉडी साइज हैबिटेट, ठीक है। और ये मतलब कि हमारे जो आते हैं एरिस्टोटल करके एक साइंटिस्ट आते हैं ग्रीक से, और ये फिलोसफर रहते हैं, बताते हैं कि जो एनिमल्स है उन एनिमल्स के क्राइटेरिया के बेस पे उनको बताते हैं कि उनकी बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा, उनकी हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, क्या खान पीन है, उनके किस आवास में रहते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं एज़ पर द न्यू डेवलपमेंट इन द साइंस, ठीक है। और इनको नए नए मतलब की चीज़ें डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और चेंज एंड दे आर द बाय द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन, और इनके एनिमल की क्लासिफिकेशन को क्राइटेरिया को मतलब चेंज करने को रिफरेंस करते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द एरिस्टोटल। क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो एरिस्टोटल के द्वारा, एज नोन एज द आर्टिफिशियल मेथड, और इसे आर्टिफिशियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बिसाइड, ठीक, बिसाइड एरिस्टोटल्स आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉलो द थियोफ्रेटस। उसके बाद एरिस्टोटल के बाद एक को
दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, थियोफ्रेटा, पिलिनी, जॉन रे, लीनियर, कैरोल, इनका पूरा नाम होता है कैरोलोस लीनियर, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वॉज फॉलो द नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन के मतलब कि सिस्टम को फॉलो किया जाता है और उनको क्लासीफाई वॉज द बेस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया लाइक द बॉडी, ऑर्गेनाइज, टाइप ऑफ द सेल्स, क्रोमोसोम्स, बायो केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। अब ये देखा जाए बेटा ना, तो ये मतलब क्या करते हैं यहाँ पे कि जो थियोफ्रेटस आते हैं और यहाँ पे जॉन रे आते हैं, कैरोलिनियस आते हैं, ये सब लोग अपने अपने तरीके से मतलब कि क्लासीफाई कराते हैं और एनिमल्स के बताते हैं कि जो बॉडी होता है यानी कि उनके शरीर के ऑर्गेनिज्म के मतलब कि सेल का टाइप क्या है, क्रोमोसोम से बायोकेमिकल उनके बेस पे ये बताएं। उसके बाद उनके बाद टाइम आता है, टाइम ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है कि इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज इन द बॉडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के मतलब की जाएगा चार्ल्स डार्विन ने इसके मतलब कि एक्सप्लेन किया था। वो ऑल्सो द ब्रॉड द प्रैक्टिस वॉज यूज बाय द डॉब्स एंड मैरे ने इनको मतलब प्रैक्टिस में थे। रिसेंटली कार्ल हूस हैज़ द प्रपोज द एनिमल। और लास्ट में मतलब एक और आते हैं यहाँ पे जो कि कार्ल हूस नाम के एक साइंटिस्ट रहते हैं और प्रपोज करते हैं एनिमल क्लास में। उसके बाद एक चीज़ और देते हैं बेटा यहाँ पे, आप देखो ये बॉक्स में क्या है कि बेनिफिट ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन। अच्छा आप एक चीज़ बताओ मुझे, आप मेडिकल की दुकान पे जाते हो, केमिस्ट के दुकान पे मेडिसिन लेने, क्या मेडिसिन आपको कभी आपने पूछा है, इंक्वायरी किया है कि मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कैसे आपको पता रहता है? जैसे आप वहाँ पे मतलब कि बिल दिखाते हैं या स्लिप दिखाते हैं तो मेडिकल वाला आपको डायरेक्ट मतलब कि मेडिसिन दे देता है, कैसे मतलब A to Z तो उसको प्रॉपर तरीके सीक्वेंस में बेटा उसको क्या करता है, अरेंजमेंट करके रखा होगा, तभी तो आपको डायरेक्ट जाते हैं, आपको 2 मिनट के अंदर दे देता है वो मेडिकल वाला केमिस्ट। तो ऐसे ही मतलब कुछ साइंटिस्ट है मतलब बताए कि ये फिश है, ये मंकी है, ये होमो सेपियंस है, होमो है, निरंथैल्स है, मैंगो है, ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनको अलग अलग क्राइटेरिया में उनके बेस पे बनता उनको एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में अरेंज किया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मतलब उसको ही कहा जाता है। इनके बेनिफिट क्या होते हैं देखते हैं। स्टडी ऑफ द एनिमल बिकम द कन्वे, और मतलब कि इनको मतलब आसान होता है। स्टडी ऑफ द न्यू फ्यू एनिमल्स फ्रॉम द ग्रुप हेल्प द अंडरस्टैंड अबाउट द इंटायर एनिमल, और मतलब कि कुछ एनिमल्स के ऐसे ग्रुप को स्टडी करते हैं जो दूसरे चीज़ों के बारे में एनिमल की ग्रुप को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया गया, इट गिव द आइडिया अबाउट द एनिमल इवोल्यूशन, और ये एक आइडिया देता है हमें कि मतलब कि एनिमल के इवोल्यूशन के बारे में। थर्ड फोर्थ दिया गया बेटा यहाँ पे, एनिमल कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई विद द ग्रेट एक्यूरेसी, और मतलब कि एनिमल्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छे से, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी में एक्यूरेसी में मतलब कि राइट रहे, ठीक है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ द एनिमल विद अदर लिव, और ये भी हेल्प करता है समझने में कि जो एनिमल्स होते हैं और लिविंग थिंग्स होते हैं उनके रिलेशन में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे फिफ्थ 6 दिया गया, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिट ऑफ द ईच एनिमल एंड इज द एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, और ये भी मतलब हेल्प करता है समझने में मतलब अंडरस्टैंड में कि मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनके हैबिटेट क्या होते हैं प्लस एग्जैक्ट रोल क्या होता है नेचर में। 7 दिया गया, इट हेल्प्स टू द अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय देम, और ये भी मतलब कि अलग अलग टाइप के एडॉप्ट किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, ये भी हमको क्या करता है हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट शेडिंग दिया गया, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये मतलब ट्रेडिशनल के बारे में कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे है। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड द एनिमल्स किंगडम हैज़ बीन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप। आपको नोटोकॉर्ड को मतलब कि प्रेजेंस से या अब्सेंस के बेस पे उसको डिवाइड किया गया था, डिपेंड करता है, ठीक है। और मतलब ये मतलब बताता है कि 2 टाइप्स के होते हैं ये हमारे जो नोटोकॉर्ड होते हैं। एक तो नॉन कॉर्डेटा जो कॉर्ड, नॉन कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन कॉर्डेटा मतलब कि जिसमें बोन नहीं होते, नॉट बोन प्रेजेंट, नॉट बोन प्रेजेंट, और जिसमें क्या होते हैं बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इतना समझ में, जिसमें क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट में क्या होते हैं जिसमें बोन नहीं होते। वर्टिकार्डेटा मतलब क्या होता है जिसमें बोन होते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब देखा नॉन कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर ऑफ द नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स आर, उनके कैरेक्टर बॉडी इज नॉट द सपोर्ट बाय द रॉड लाइक नोट कॉर्ड। जो नोटोकॉर्ड होता है ये रॉड लाइक की तरह होता है, लेकिन ये बॉडी को क्या करता है सपोर्ट नहीं। पैरिंगल्स गिल स्लिट आर द अब्सेंट होते हैं, इसमें गिल्स क्या होते हैं स्लिट अब्सेंट होते हैं।
नर्व कार्ड क्या होते हैं, यदि प्रेजेंट होते हैं उसमें, और वेंट्रल साइड क्या होते हैं, वेंट्रल साइड ये सॉलिड होता है और पेयर में होता है। हार्ट जो होता है इसमें होता है लेकिन ये प्रेजेंट होता है और इसका डॉर्सल साइड में होता है, दोनों साइड में, ठीक है। अब इसको देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है इस चीज़ को। नॉन कॉर्डेटा आर द क्लासिफाइड डिवाइड इनटू द 10 फाइला, और नॉन कॉर्डेटा को क्लासीफाई किया यानी डिवाइड किया गया था 10 फाइला में। दोज फाइला आर द प्रोटोजोआ, कि कौन कौन से इनको डिवाइड किया, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, किसको डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेटा का ना। क्लासीफाई किया करना या डिवाइड करना दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रा निडेरिया प्लेट्रीमिंथस स्केलेथेंसा एनिनिडा आर्थ्रोपोडा मोलास्का इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकार्डे, ठीक है। ये आपके 10 ये आपको लर्न करना पड़ता है। देखो अब हम आते हैं यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे पिक्चर भी आपको शो कराया गया, थोड़ा सा मैं इसको इधर लेती हूँ। उसके बाद देखो ये क्या है, करेक्टेरिस्टिक्स ऑफ कार्डेटा, ये कार्डेटा है बताती हूँ, मतलब इसके देखो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है ये माउथ है, ये गिल्स स्लिट है, ठीक है, और ये एनस है, और ये टेल फिन है, और ये हमारा बेटा क्या है इस तरह से दिखाया गया मसल्स है, ये हमारे एक नोटोकॉर्ड है, और ये हमारे नर्व। तो देखो माउथ से हम क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं। अगर वो फिश है तो गिल्स यानी गिल के द्वारा क्या करेगा, ब्रीथिंग करेगा। नर्व कार्ड हमारा जो होता है ब्रेन में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड मीन्स क्या होता है, बैकबोन होता है हमारे। मसल्स होते हैं ये हमारे, और टीन फिर यानी कि इनके पंख होते हैं। समझा यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं कार्डेटा। कार्डेटा का मीनिंग क्या होता है, इनके कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर ऑफ द कार्डेटा आर फॉलो। इनको देखो जो नोटोकॉर्ड होते हैं सपोर्ट कर, बॉडी इज़ द सपोर्ट। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, बफेलो, काउ, मंकी, गोट, ये सारे आपके कार्डेटा, यानी कि इनके क्या होते हैं स्केलेटन सिस्टम, यानी कि बैकबोन होते हैं, स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होते हैं। पेरेंगिल इससे लंग्स आर द प्रेजेंट होते हैं रिस्पिरेशन, और यहाँ पे जो होते हैं यानी कि गिल्स होते हैं, और ये मतलब कि रिस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं, या तो लंग्स, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, अगर गोट में देखा जाए, काउ, बफेलो, सीप, ठीक है, इसमें हमारे लंग्स पाए जाते हैं एक्सेट्रा। नर्व कार्ड और प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, और नर्व कार्ड क्या होता है इस तरह से, मतलब कि साइड में हमारे रहते हैं, और ये फॉलो करते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और हार्ट भी क्या रहता है मेरा, मतलब कि प्रेजेंट रहता है, ठीक है, समझा। उसके बाद देखो नोटोकॉर्ड इज द लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर प्रेजेंट डोर्सल साइड ऑफ एनिमल। जो नोटोकॉर्ड होता है ये हमारे इस तरह से एक लंबा सा होता है ये, और मतलब रॉड लाइक के जैसा होता है, ये सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को। इट्स कीप द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी, और मतलब ये क्या करता है उसको नर्व टिश्यू को मतलब कि हमारी रिमेनिंग बॉडी से अलग रखता है, हमारे बाकी बॉडी से अलग रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, डू यू नो, क्या आप जानते हो, ऑल कार्डेटा एनिमल आर ग्रुप टुगेदर इन द सिंगल फाइलम एंड द नेम ऑफ द फाइलम इज द सेम, दैट इज़ द फाइलम कार्डेटा। मतलब कि जितने भी आपके कार्डेटा होते हैं वो ग्रुप के साथ रहते हैं सिंगल फाइलम में, और उनका नाम सेम रहता है। और जैसे कि अगर देखा जाए फाइलम कार्डेटा, दिस फाइलम हैज़ बीन द डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम, और इनको मतलब कि सब फाइलम में आपको फाइलम को डिवाइड, जैसे यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज़ द बीन द फर्दर डिवाइड इनटू 6। अब देखो बेटा, अब तो पहले एक तो आपको फाइलम को डिवाइड किया 3 भागों में, जिसमें हमारे ये थे, देखो यहाँ पे ये तीनों थे मान, ठीक है। एक कौन कौन थे, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेट, ठीक है। उसके बाद अब इसको देखा जाए सब फाइलम वर्टिब्रेट को भी डिवाइड किया गया वापस से। इनको मतलब कौन कौन सी कैटेगरी दिया गया, नाम दिया गया, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा पीसिस। उसके बाद एम्फीबियंस, देख लो साइक्लोस्टोमेटा पीसिस, पीस वाले क्लास दिया एम्फीबियन, जिसमें आपके मेढक हो गए, स्नेक हो गए, यानी कि जो लैंड टर्टवाइस हो गए, क्रोकोडाइल यानी कि जो लैंड में भी रहता है वाटर, और फिश आपके जो फिशेस आते हैं साइक्लोस्टोमेटा आपके हो गए। रेप्टाइल्स जो थे जो क्राउनिंग करते हैं, यानी कि जैसे आपके लिजर्ड हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, एविस हो गए यानी कि बर्ड्स हो गए, मैमिलिया जो कि ह्यूमन बींग्स हो गए, काऊ हो गए। साइक्लोस्टोमेटा मतलब कि जिसमें मतलब कि क्या करते हैं बोन्स नहीं होते, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये हम देखते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी वापस से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अब ये क्लासीफाइड को सेम ऊपर जो बताया गया था ये सेम वही है। तो देखो बेटा किंगडम, ठीक है, ये वाला पिक्चर को देखते हैं, किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम एनिमिलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया।
पहले सब किंगडम को नॉन कोऑर्डिनेटर में, सब किंगडम कोऑर्डिनेटर। अगर पूछे ये आपको चार्ट आएगा 2 नंबर के लिए, ठीक है, तो आप लर्न करना और ऊपर वाले चार्ट को, ठीक है, 2 नंबर के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किंगडम एंड मीडिया को 2 भागों में, एक तो नॉन कोऑर्डिनेटर, दूसरा हमारा कोऑर्डिनेटर। अब नॉन कोऑर्डिनेटर को सबसे पहले देखते हैं फाइलम आएगा। अब फाइलम में क्या क्या आता है, सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेथीहेल्मिन्थस, ठीक है, एस्क्लेन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे सब क्लास में फाइलम, ठीक है, कार्डेटा, ये कार्डेटा का। अब इनको मतलब कि कार्डेटा को डिवाइड हीरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा, वर्टिब्रेट, ठीक है, जिसमें ये इनको फिर से डिवाइड किया गया, ठीक है। साइक्लोस्टोमेंडा, पीसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मैमेरिया, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद देखते हैं इसमें, देखो ये चीज़ें पढ़ने योग्य आपको। एट द प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द रॉबर्ट बिटकनी, मतलब अब एक आते हैं लास्ट में साइंटिस्ट आते हैं, पूरे अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, जिनका नाम रहता है यहाँ पे रॉबर्ट बिटकनी। और ये मतलब जितने भी ऑल मल्टी सेल्यूलर्स इंक्लूड कर, जितने भी आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और किंगडम एनिमिलिया में दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सम क्राइटेरिया लाइक द बॉडी ऑर्गेनिज्म, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड जर्मिनल लेयर्स एंड सिगमेंटेशन। अब ये जो आते हैं रॉबर्ट बिटकर पूरे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, इंक्लूड करते हैं जितने भी हमारे मल्टी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन सबको एक्सप्लेन करते हैं और उनके ऑर्गेनिज्म के बेस पे बताते हैं उनकी क्राइटेरिया क्या होती है, बॉडी सिमेट्री कैसे होनी चाहिए, बॉडी की कैविटी कैसे, जर्मिनल कैसा होना चाहिए, सिगमेंटेशन, ठीक है, ये बताएं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब क्या क्या क्राइटेरिया होती है बेटा, क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये देखते हैं ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपको ग्रेड मिलता है, ग्रेड ए मिलता है, ग्रेड बी मिलता है, ग्रेड सी मिलता है, ग्रेड ओ मिलता है, ठीक है, इस सब। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इज मेड ऑफ द सेल्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है सेल्स का बना होता है। किससे बनता है हमारी बॉडी, सबसे हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल्स का देखा जाए, सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसके बाद आर्गन, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक। आ जाओ, तो जो हमारे बॉडी एनिमल्स की जो बॉडी होती है सेल्स के, इन द सेल्स मल्टी सेलुलर मेनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और हजारों करोड़ों मिलियंस हमारे क्या है बॉडी बना। इन केस ऑफ द मल्टी सेल्युलर मल्टी एनिमल्स टिश्यू एंड नॉट द फॉर्म, जो मतलब कभी कभी इन केस में देखा जाए मल्टी सेलुलर टिश्यू जो होते हैं परफॉर्म नहीं कर, देयर बॉडी ऑर्गेनाइज कॉल द सेल्युलर ग्रेड आर्गन, ठीक है। एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, मतलब कि ऐसे मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होती है टिश्यू फॉर्म में नहीं करते, इस तरह के बॉडी को, इस तरह के मतलब ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बेटा तो उसको एग्जाम्पल पोरीफेरा दिया, तो पोरीफेरा में आपका अमीबा पैरामीशियम आता और ये यूनिसेलुलर में आते हैं, ठीक। एक मिनट इसको देखो, हाँ ग्रेड प्रोटिस्टा का, हाँ ये वाला, एक मिनट नीचे दिखाती हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर, ये वाला आपका साइकॉन, ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया गया साइकॉन के पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइज, इनके जो होते क्या मतलब कि बॉडी के जो सेल्स क्या आपके परफॉर्मेंस नहीं करते बेटा, यहाँ पे उसके टिश्यू परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। सॉरी, इन केस ऑफ द सम एनिमल सेल्स come together perform tissue with the help of which all the body function are the perform, ठीक है। और इस कुछ सेल्स में, कुछ एनिमल्स में सेल्स जो होते हैं एक साथ परफॉर्म करते हैं टिश्यू के और सहायता करते हैं बॉडी के फंक्शन को, ठीक है। और इस तरह के एनिमल्स शो करते हैं सेल से टिश्यू ग्रेड यानी कि टिश्यू, ठीक है, इनको सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल एनिमल निडेरिया, ठीक है, एनिमल्स निडेरिया, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ये वाला आपको निडेरिया, एक मिनट आ जाओ, ये दिया गया आपका सेल्यूलर आर्गे, ठीक है, सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, और ये ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्म दिया, ठीक है। उसके बाद फ्लैट फॉर्म्स सो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ठीक है,
and organization in the this type organization tissue are organized to form the complete organ system or not। ठीक है, इनके मतलब अलग अलग दिखाए गए। ये निडेरिया के फॉर्म है जो कि अभी आपको मैं दिखाई थी टिश्यू ऑर्गन के। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट दिखाए गए जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये माउथ इस पर जेली फिश है, आपको पता है ये जेली फिश है। और यहाँ पे इसका बेल है, ये आपका ट्यूब रहता है, ये आपके मसल्स रिंग रहते हैं, और ये आपके टैंकल्स रहते हैं, ये आपके ओरल आर्म्स रहते हैं, ये आपका गोनेट्स रहता है, ये आपके इंटेस्टाइन होते हैं, ये माउथ का पार्ट्स है, और ये जेली इसको सेल टिश्यू ग्रेड आर्गन। उसके बाद ये टिश्यू आर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा क्या है, प्लेनेरिया है, नर्व कार्ड होते हैं, ठीक है, गैंग्लिया, आई स्पॉट होते हैं, यहाँ पे माउथ पाया जाता है, ये कैविटी होता है, गैस्ट्रोएसोफेरिंक्स, ठीक है। और ये वाला आपका ये था पैरामीशियम जो कि आपको पूछा गया था ना, पोरीफेरा, अमीबा, पैरामीशियम आते हैं, प्रोसेस्टिक ग्रेड इनको नाम दिया गया, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।